अच्छा जी, इब्न मरियम को लेते हैं। हाँ जी, इब्न मरियम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, हारिस कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेरी गुड जी। आपने बात करनी थी जो जिजिया के बारे में। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एम आई ऑडिबल क्लियरली? जी 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 जी। ओके, इसमें आपने जब बात की कि वो प्रोटेक्शन के लिए उनसे जिजिया लिया जाता था, उसकी परसेंटेजेस फिर अंडर डिस्कशन आती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ों को ट्विस्ट किया गया है मुस्लिम्स की तरफ से, इवन स्कॉलर्स की तरफ से। ओके। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले समझना ज़रूरी है, ताकि फिर हम आगे उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बात भी कर सकें कि वो परसेंटेजेस थी कम-ज़्यादा, दैट इज़ अ सेकेंडरी और टर्शियरी क्वेश्चन आई वुड से। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो बुनियादी असूल है, वो कुरान ये बयान करता है कि इनसे जो अहले किताब हैं, इनसे लड़ा जाए और ताकि ये ईमान कबूल कर लें। अगर ये कबूल नहीं करते तो इनसे तब तक जंग करो जब तक ये सरेंडर कर दें, हत्ता हम्बल ना हो युअतुल जिज़्या अन यदिन व हुम सागिरून, मतलब अपने हाथ से जाए, हाथ से ज़लील जिजिया होकर ना ये दे। जिज़िया दें। हम्म। और वहाँ लफ़्ज़ सागिरून आता है जिसका मतलब है कि किसी को जलील हो। ज़लील करना। हाँ, जलील तो करना। इस वजह से ये कहना कि वो कुछ सोशल प्रोटेक्शन का पार्ट है जिज़िया, आई वुड डिसएग्री विद दैट। अगर ऐसा था तो उनको प्रॉपर राइट्स आप देकर उनसे भी उसी परसेंटेज की ज़कात वसूल कर सकते थे, एंड दैट वुड हैव बीन फाइन कि भई आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं। लेकिन उनके ऊपर जिज़िया आयद करने का मकसद था उनको उसमें सप्रेस करना। और इसमें अगर आप डिटेल्स में जाएँ तो पैक्ट ऑफ उमर को आप गौर से पढ़िए, जिसके ऊपर यासिर काज़ी ने भी डिटेल में लेक्चर्स दिए हैं। उसके अंदर सागिरून की आगे जो इम्प्लीमेंटेशन कैलिफ्स ने की हैं, उसमें ये बात तक शामिल थी कि वो लोग अपनी इबादत गाहों को मस्जिद से ऊंचा नहीं बना सकते। उन हम्म। लोगों के आधे-आधे सर मूंड दिए जाएँ ताकि वो ज़लील महसूस करें। उन पर उन्हें जानवर पर भी बैठने के लिए दे कैन नॉट यूज़ द हॉर्सेस, दे हैव टू यूज़ लाइक म्यूल और द डोंकीज़, कि वो हमसे सागिरून नज़र आएँ पूरे माशरे के अंदर। तो पैक्ट ऑफ उमर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी, और वो जो वर्ड कुरान का आता है सागिरून, उससे मुराद ये है कि इनसे जो भी जिज़िया लिए जा रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, लेकिन फिर भी जो उसके बदले में वो कंडीशन तो यही दे रहा ना कि टू टू ओके, अब दैट्स यू आर सो ब्रिलियंट, यू ऑलवेज मेक अ गुड पॉइंट। जो कुरान में तो लिटरली यही कहा जाता है कि उनको जब तक ये इनको हम्बल करो, इनको मारो पीटो, जब तक ये जलील ना होकर अपने हाथ से जजिया ना दे। जी लेकिन सर। उस जजिए का isn't that some sort of a social कॉन्ट्रैक्ट इन अ सेंस कि अब हमने तुम्हें जलील कर दिया है, जलील से मुराद हमने तुम्हें हम्बल कर दिया, हमने तुम्हें हरा भी हुँ, दिया है। अब हमने तुम्हें चुप करके बैठा दिया है कि ओए तुम्हारी ये औकात है, थर्ड क्लास सिटीजन हो तुम, लेकिन या अब एग्ज़ैक्टली। तुम इधर रह सकते हो और उसकी कीमत तुम्हें हमें देनी पड़ेगी। सो इन दैट वन कुड आर्ग्यू कि अब वो सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं, रोड यूज कर रहे हैं, शॉप्स में जा रहे हैं, जो भी सर्विसेज जो उनको एक स्टेट में मिल रही है, ये उसकी एक कीमत है। कांट यू आर्ग्यू विद दैट? नहीं, ओरिजिन्स ओरिजिन्स तो है। जी। उसमें आप ये देखिए कि 2 कंडीशंस इनके ऊपर थी, अगर आप उसको पूरे टोटल आर्गुमेंट में देखिए कि या तो आपको ये खित्ता छोड़ के चले जाना है, यू जस्ट स्ट्रेट या। लेफ्ट फ्रॉम लीव फ्रॉम अरेबिया, और आप कहीं और चले जाओ, आपको बेघर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लड़ना चाहते हो तो वी विल फाइट विद यू, और अगर उसमें आप हार गए तो फिर आप हमारे मातहत सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पे रहोगे, और हम आपसे फिर अपनी मनमर्जी का जिज़िया वसूल कर सकते हैं। खैबर के अंदर यही किया गया था। और हाँ। आई डाउट कि ये काम उमर ने किया हो कि उनको एक्सपेल किया हो, क्योंकि कुरान खैबर वाले जो यहूद थे उनके मामले में ये कहता है कि जिला वतनी उनके लिए हमने फैसला किया। तो उससे फिर मुझे स्लाइट सा डाउट है कि ये काम उमर ने किया हो उनको एक्सपेल करने का, क्योंकि वरना ये जो आयत है ये तो फिर उमर के बाद नाजिल होनी चाहिए कि हमने इनको एक्सपेल कर दिया इस जगह से। तो यहूद को खैबर से एक्सपेल करने का जो हुक्म है वो सूरतुल हशर में कुरान में आता है। नहीं सो फॉर लेकिन वो दैट रीजन। नहीं लेकिन वो उसी हवाले की खैबर की ही मेरे ख्याल हदीस है जो ये मैं आपको बता रहा था, मुझे अब जी, याद नहीं आई कहाँ एम पे अवेयर ऑफ हदीस। इट। जी, आई एम अवेयर ऑफ इट। उसके अंदर ओह राइट। 50% उनसे लिया गया, देन दे वर एक्सपेल्ड टुवर्ड्स द सिटी ऑफ तैमा। तो ये हदीस में आता है, लेकिन कुरान जब ये बात कहता है कि इन पर जिला वतनी की सजा मैंने लिखी, तो दैट क्रिएट्स अ डाउट कि क्या ये काम उमर ने किया या ये काम खुद रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में किया। लेकिन इट नहीं, लेकिन क्रिएट्स अ रसूल स्लाइट अल्लाह ने डाउट अबाउट इट। नहीं, ओके फेयर एनफ, लेकिन रसूल अल्लाह ने ये जो जो कंडीशन भी रखी कि हम तुम्हें निकाल सकते हैं जब हमने निकालना चाहे, तो इसका मतलब देवर देयर, दे स्टेड देयर, सम ऑफ देम। मे और मे नॉट बी। आई एम नॉट, आई कैन नॉट से कि ये चीज इतनी उसमें वाज़ेह है।
लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जिजिया का मकसद सिर्फ उनको जलील करना है। दे विल बी देन लेफ्ट विद टू मोर ऑप्शंस, कि या तो वो उस खित्ते को छोड़कर चले जाएं और वो सारी या जमीनें मुसलमान हो इनके जाए। हवाले कर दें, या फिर वो तंग आकर इस्लाम कबूल कर लें और इस्लाम की पॉपुलेशन पावरफुल हो जाए। दे हैव नो अदर ऑप्शन देन। और इसके तो अभी ऊपर फिर जी ये बात कहना कि ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई जबर नहीं है, तो यहाँ पर उस आर्गुमेंट के ऊपर एक जद पड़ जाती है कि अगर आप एक इंसान को इतना जलील करें कि वो उसकी पूरी सोशल और जो रिलीजियस राइट्स हैं वो सप्रेस कर दिए जाएं, और फिर आप कहें कि उनके ऊपर कोई जबर नहीं कि वो इस्लाम कबूल करें, तो मैं कहूंगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। एग्जैक्टली और ये तो यहाँ पे ही बात खत्म हो जाती है ना, जब आप इवन एट द सरफेस लेवल जो आप लॉजिक को फॉलो करते हैं, सच अ फेलेशियस आइडिया कि मुसलमान एक टैक्स पे कर रहा है और हम्म जिजिया जो है उसका टैक्स ही डिफरेंट है, इवन हम्म बाय द नेम। यानी अगर यहाँ पे हम्म टैक्स हो, एक नॉर्मल टैक्स हो और मुस्लिम टैक्स, इवन इफ इट्स इक्वल, हालांकि इक्वल नहीं था हम्म, क्योंकि वेरिएबल था जी सर। और इस्लाम में जी। इक्वल था दूसरा, तो इवन अगर उसका नाम भी एक्स्ट्रा रख दिया जाए, दैट विल ऑल्सो बी डिस्क्रिमिनेशन। और वाकई फिर जब आपके पास एक कुरान की किताब है हम्म जिसमें बताया जा रहा है कि आपको जलील, जब हम जलील ना कर दें तो, हम्म और तुम अपने हाथ से जिजिया दो कि ये लो जी। सो जब ऐसी कॉनोटेशन हो तो ऑब्वियसली इसमें, आपने उमर की बात की, जो उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे, जो जिनको चौथा खलीफा, सॉरी पांचवा खलीफा कभी कभार कहा जाता है, हम्म उनको बड़ा जी बड़ा जबरदस्त थे और बनु मियां में से थे वो, उमैया में से ही थे वो, उनको हम्म बड़ा, ही वाज द फर्स्ट वन। जो ये आप जलालत की बात कर रहे हैं, जलील तो उनको किया जाता था, विच आई ऑफ्टन इग्नोर्ड इन अ सेंस के ओके दे आर लिविंग इन डिफरेंट टाइम्स विद डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, लेकिन बट फिर वही बात आ जाती है, वी हैव टू पॉइंट इट आउट बिकॉज इनके क्लेम्स बड़े टॉल हैं। इनके क्लेम्स हम्म हैं वो जी, वो बड़ी बच्चों से प्यार करना वगैरह वगैरह। उमर बिन अब्दुल अजीज वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये बिल्ला पहनाया, हम्म येलो स्टार जो था यहूदियों का, हम्म उनको मजबूर किया हम्म कि यू हैव टू वेयर दिस येलो स्टार एनीवेयर यू गो। जिस तरह आपने कहा कि उनके सर मुंडवाए और उनको वो तंग गली से भी उनको भागना। आई मीन इमेजिन करें, अभी हम या इसको रो रहे हैं कि वो जी, अभी मैंने न्यूज स्टोरी शेयर की थी कि किस तरह ये एक ऑनलाइन रिटेलर ने इनकार कर दिया ऑर्डर डिलीवर करने से, क्योंकि वो अहमदियों हम्म का वो है, मोहल्ला है। अभी हम इसको रो रहे हैं कि देखो कितनी हम्म। बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन इमेजिन आप लोगों के गले में बिल्ला डालें, बिल्ला अब येलो स्टार का। अब हारिस, हाँ हारिस, एक और पॉइंट अब जो है कि अब ये तो चले पास्ट की बात है, इसके ऊपर कोई भी इंसान ये बात करे कि भाई ये उस वक्त हो गया या खत्म हो गया, दैट वुड हैव बीन स्लाइट लेसर इशू। लेकिन बिगर इसमें क्वेश्चन मार्क्स ये हैं कि कुरान ने ये टाइमलाइन कभी डिफाइन नहीं की कि रसूल अल्लाह के बाद भी ये काम अब कब तक चलेगा, क्योंकि कुरान ये कहता है कि ये इन लोगों पर अजाब है, कुछ अजाब का हिस्सा ए मोहम्मद तुम्हारी जिंदगी में दिखाया जाएगा और कुछ अजाब का हिस्सा तुम्हारी जिंदगी के बाद भी होगा। अब वो जो जिंदगी के बाद होगा वो उसकी कितना कोई होगा? टाइमलाइन मौजूद नहीं है। फॉर दैट रीजन ये जिजिया का हुक्म जो है, इसको जो स्कॉलर्स हैं वो कोई उस वक्त के लिए सब्जेक्टिव नहीं मानते, बट दिस इज ऑब्जेक्टिव कि यस वी स्टिल हैव द राइट कि हम उन्हें जलील करें और उनके हाथ से जिजिया वसूल करें। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आकर मतलब बहुत से सवालिया निशान पैदा होते हैं, एंड द प्रॉब्लम स्टार्ट टू क्रिएट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, दैट मूवमेंट्स आर देयर कि हमें स्टिल ये काम करना है। तो दीन वो में कोई कुरान ने उसके ऊपर कोई डेडलाइन नहीं दी कि भाई ये काम फलां वक्त तक है, उसके बाद ये खत्म कर दिया जाए। दीन में कोई जबर नहीं, ऑब्वियसली दिस इज टोटली अगेंस्ट इट। यानी वो वाकई है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आई थिंक वी यूज्ड इट बट वी नेवर मैरिड टुगेदर एज फोर्सफुली, क्योंकि जब भी कोई आपको ये बताए ना दीन में कोई जबर नहीं, तब आपने ये बताना है कि हम इनसे लड़ेंगे और इनको जलील करेंगे, उतना तब तक इन्हें मारेंगे जब तक ये अपने हाथ से माफिया ना मांग के हमें जिजिया दें। दैट इज व्हाट जी लिटरली कुरान इज सेइंग। सो एग्जैक्टली। हाउ इज दैट दीन में कोई जबर नहीं? अगर आपने किसी को इतना मजबूर कर दिया, ये वो बात हुई, आपने एक औरत जो आपके साथ काम करती है, आपने उसको इतना मजबूर कर दिया, उसकी तनख्वाहें रोक दी हैं उसके, कि भाई मेरे से डेट मारोगी तो मैं तुम्हें करूंगा, दैट इज नॉट फ्रीडम। आपने उसको एग्जैक्टली एक्सप्लॉइट किया, दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। तो ये एग्जैक्टली। ऑब्वियसली, सो दैट्स द पॉइंट। अच्छा, और कोई बात सर करना चाहेंगे आप? दैट्स इट सर, ये एक छोटा सा पॉइंट मैं बस शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो चलें, मच सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। ओके आपको लबैल ने भी कहा थैंक यू, इब्न ओके, मरियम। ओके, थैंक यू, लव बाय बाय। ऑलराइट, सो ये थे हमारे इब्न मरियम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।